फाइनली दोस्तों 12 नई वंदे भारत गाड़ियों का जो ग्रैंड लॉन्चिंग होने वाला है, इसको लेकर जो रिपोर्ट है वो आ चुका है। और जैसे कि दोस्तों लगातार मैं आपसे बात कर रहा था कि इस बार लॉन्चिंग में कम से कम 12 वंदे भारत गाड़ियां लॉन्च होगी और ऐसा रेलवे तैयारी कर रही है। तो इसी कड़ी में जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुका है। और ये 12 वंदे भारत गाड़ियों का जो रूट है वो क्या होने वाला है, कब ये गाड़ियां लॉन्च होने वाली है अगस्त के महीने में, सारी चीजों को लेकर जो रिपोर्ट है वो आखिरकार हम सभी के बीच देखने को मिल चुका है। और इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा विथ प्रूफ कि ये गाड़ियां कौन कौन से नए रूट पर लॉन्च होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में इन तक सारी चीजें समझने के लिए और वीडियो को बिना स्किप के देखिए, वीडियो में प्रूफ वगैरह को देखने के लिए। और उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे कंटेंट के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। बाकी फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों पिछले कई वीडियो से मैं आपसे बात कर रहा था कि एक बार फिर से भारतीय रेलवे ग्रैंड लॉन्चिंग करने वाली है वंदे भारत गाड़ियों को लेकर, जिसमें 11 से 12 नई वंदे भारत गाड़ियां एक साथ ही ट्रैक पर उतरेंगी, एक साथ ही ट्रैक को हिट करेंगी। और इसके लिए लगातार नए नए जगहों पर जो ब्रांड न्यू रेक्स हैं वंदे भारत गाड़ियों के उसको भिजवाए जा रहे हैं। और अभी तक 8 से 9 जगहों पर जो रेक्स हैं वंदे भारत गाड़ियों के वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर ले रूटों के बारे में कि आखिर हमें कौन कौन से रूटों पर इस बार इस ग्रैंड लॉन्चिंग में नई वंदे भारत गाड़ियां देखने को मिलेंगी, तो इस लॉन्चिंग में लॉन्च होने वाली वंदे भारत के रूट लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला रूट है वो है टाटा से पुरी वाला। क्योंकि दोस्तों टाटा से पुरी के बीच में चलने वाली वंदे भारत का जो रेक है वो भी अभी के टाइम में पहुंच चुका है और इसे खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। और यही रेक टाटा से पुरी के बीच में हफ्ते के 6 दिन चलने वाला है। वहीं बात करेंगे टाटा से पुरी वाले रूट की, तो टाटा से पुरी का जो टोटल डिस्टेंस है वो 515 किलोमीटर का हो जाता है, जिसको चल रही ट्रेनें 9 घंटे 20 मिनट में तय करती है। और फिलहाल इस रूट पर 3 ट्रेनें चलती है। और वहीं हमारी वंदे भारत जो कि टाटा से पुरी के बीच में लॉन्च होने वाली है वो इस 515 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 7 से 7.5 घंटे का जो समय है वो लेने वाली है। यानी चल रही गाड़ियां 9 घंटे 20 मिनट लेती है और ये गाड़ी आपको 7 से 7.5 घंटे में पहुंचाएगी। मतलब कि ट्रेवल टाइम में 2 से 2.5 घंटे की जो सीधी बचत है वो ये वंदे भारत करने वाली है। वहीं टाटा से पुरी वाली वंदे भारत टोटल 8 कोच की होगी, मिनी वंदे भारत गाड़ी चलने वाली है और इसकी शुरुआत इस बार लॉन्चिंग में होने वाली है। वहीं बात करेंगे दूसरे रूट की, तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो दूसरा रूट है वो है मदुरई से बेंगलोर वाला। क्योंकि दोस्तों इसके लिए भी जो रेक है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है और इस गाड़ी का जो ट्रायल रन है वो भी डन हो चुका है। इसीलिए दोस्तों मदुरई से बेंगलोर वाला रूट भी पूरी तरह से तैयार है इस बार लॉन्चिंग में शामिल होने के लिए। वहीं मदुरई से बेंगलोर वाले रूट के बारे में अगर हम बात करें तो मदुरई से बेंगलोर का जो टोटल डिस्टेंस है वो 439 किलोमीटर का हो जाता है, जिस पर चल रही ट्रेनें 9 घंटे 20 मिनट से लेकर लगभग 11 घंटे का समय लेती है, तब जाके मदुरई से बेंगलोर या फिर बेंगलोर से मदुरई पहुंचती है। वहीं हमारी लॉन्च होने वाली नई वंदे भारत गाड़ी मदुरई से बेंगलोर पहुंचने में यानी कि 439 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में लगभग 6 से 7 घंटे का जो समय है वो लेने वाली है। यानी कि मदुरई से बेंगलोर वाले रूट पर भी जो ट्रेवल टाइम है अन्य गाड़ियों के मुकाबले वो लगभग 2 से 3 घंटे बचने वाले हैं। वहीं मदुरई से बेंगलोर के बीच में चलने वाली हमारी वंदे भारत भी टोटल 8 कोच वाली वंदे भारत है। सैफरॉन लिबरी वाली वंदे भारत का रेक पहुंचा है और ये गाड़ी हफ्ते के 6 दिन अपना जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करने वाली है मदुरई से बेंगलोर के लिए। वहीं हमारा जो तीसरा रूट है इस बार लॉन्च होने वाली वंदे भारत गाड़ियों के लिए वो है कोल्हापुर से मुंबई वाला। क्योंकि दोस्तों ये रूट भी काफी लंबे समय से पेंडिंग है एंड इसीलिए अब समय आ चुका है जब कोल्हापुर से मुंबई के बीच में हमारी नई वंदे भारत रफ्तार भरने वाली है। वहीं कोल्हापुर से मुंबई वाले रूट के बारे में अगर हम बात करें तो 515 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है वो हो जाता है कोल्हापुर से मुंबई के बीच में, जिस पर चल रही गाड़ियां 9 घंटे 7 मिनट से लेकर 10.5 घंटे का जो ट्रेवल टाइम है वो लेती है, तब जाके इस दूरी को तय कर पाती है। वहीं हमारी लॉन्च होने वाली कोल्हापुर मुंबई वंदे भारत इस 515 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 6.5 से 7 घंटे का जो समय है वो लेने वाली है। यानी कि कोल्हापुर से मुंबई वाले रूट पर भी जो ट्रेवल टाइम है उसमें 2 से 2.5 घंटे की जो सीधी बचत है वो इस वंदे भारत के माध्यम से हो पाएगा। और साथ ही लोगों का जो लंबित डिमांड है वो भी इस बार पूरा होने वाला इस वंदे भारत के चलने के बाद। एंड इस रूट को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े जो नेता है लीडिंग पार्टी के उनके द्वारा ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। और यहाँ पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है एंड इसी कड़ी में इस वंदे भारत की जो सौगात है वो मिलने जा रही है महाराष्ट्र को और इसका मिलना अब तय हो चुका है। वहीं दोस्तों कोल्हापुर से मुंबई के बीच में चलने वाली वंदे भारत टोटल 8 कोच वाली वंदे भारत गाड़ी है, व्हाइट लिबरी वाली रेक है जो कि काफी महीनों से मुंबई के वाड़ी बंदर यार्ड पर देखा गया है। वहीं बात करें हम चौथे रूट की, तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो चौथा रूट है वो है टाटा से पटना वाला। और इस बार टाटा से पटना वाली वंदे भारत भी लॉन्च होने वाली है और इसके लिए भी जो रेक है वो पहुंच चुका है। वहीं टाटा से पटना वाली वंदे भारत 496 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। अभी चल रही गाड़ियां इस दूरी को तय करने के लिए 10 घंटे 5 मिनट से लेके 12 घंटे 15 मिनट का जो समय है वो लेती है। लेकिन हमारी लॉन्च होने वाली नई वंदे भारत गाड़ी इस 496 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे का जो समय है वो लेने वाली है। यानी कि टाटा से पटना वाले रूट पर जो ट्रेवल टाइम है उसमें सीधे 3 घंटे से भी ज्यादा की जो बचत है वो इस वंदे भारत के माध्यम से हो पाएगा। वहीं टाटा से पटना के बीच में चलने वाली जो वंदे भारत है जिसके लिए रेक पहुंचा
ऊंचा है। इस रेक में टोटल 8 कोच लगे हैं। मिनी वंदे भारत का रेक है और ये भी पूरी तरह से जो सैफरॉन लिवरी वाली रेक है उसको भिजवाया गया है और इसको फिलहाल चक्रधरपुर रेलवे यार्ड में खड़ा किया गया है। वहीं दोस्तों टाटा से पटना वाले रूट पर भी लंबे समय से वंदे भारत का डिमांड था, जो कि इस बार पूरा हो जाएगा और इस गाड़ी का जो ट्रायल रन है वो भी आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। वहीं अगर हम बढ़े आगे और बात करें 5वें रूट की, तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो 5वां रूट है जो कि इस बार लॉन्चिंग में शामिल होगा वो है जबलपुर से रायपुर वाला। जी हाँ दोस्तों, जबलपुर से रायपुर के बीच में भी इस बार वंदे भारत की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रूट अभी काफी ज्यादा चर्चा का जो विषय है वो बना हुआ है। और ऐसे में जबलपुर से रायपुर वाले रूट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो टोटल डिस्टेंस हो जाता है वो 512 किलोमीटर का हो जाता है, जिस पर चल रही गाड़ी 9 घंटे 20 मिनट में इस दूरी को तय करती है। और फिलहाल जबलपुर से रायपुर के बीच में मात्र एक ट्रेन चलती है, जिसकी वजह से लोगों की जो परेशानी है वो काफी ज्यादा हो जाती है जबलपुर से रायपुर और रायपुर से जबलपुर आने जाने में। इसीलिए दोस्तों इस रूट पर वंदे भारत गाड़ी चलेगी ताकि लोगों की जो यात्रा है वो चल रही ट्रेन के मुकाबले तेज और सुगम हो पाए। वहीं जबलपुर से रायपुर पहुंचने में यानी कि 512 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमारी आने वाली नई वंदे भारत गाड़ी लगभग 6.5 घंटे का जो समय है वो लेने वाली है। वहीं जबलपुर से रायपुर वाली वंदे भारत भी टोटल 8 कोच की वंदे भारत होगी, जो कि हफ्ते के 6 दिन अपना जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करने वाली है। वहीं अगर हम बढ़े आगे और बात करें छठे रूट की, तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो छठा रूट है वो है पुणे से सिकंदराबाद वाला। जी हाँ दोस्तों, फाइनली पुणे से सिकंदराबाद के बीच में हमारी जो वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत इस बार हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों पुणे से सिकंदराबाद वाला रूट ऐसा है कि इस पर वंदे भारत का जो डिमांड है वो पिछले 1.5 से 2 सालों से बना हुआ है, यानी कि पिछले 2 साल से पेंडिंग पड़ा रूट है। एंड इसीलिए अब समय आ चुका है जब पुणे से सिकंदराबाद के बीच में नई वंदे भारत की शुरुआत करी जाए। एंड इसके लिए जो रेक है वो भी पहुंच चुका है पुणे के पास दौंड करके रेलवे स्टेशन पर। वहीं पुणे से सिकंदराबाद वाला जो रूट है इसका टोटल डिस्टेंस हो जाता है 600 किलोमीटर के आसपास। चल रही गाड़ियां 8 घंटे 20 मिनट से लेकर 10 घंटे का जो ट्रेवल टाइम है वो अभी फिलहाल लेती है, तब जाके पुणे से सिकंदराबाद या फिर सिकंदराबाद से पुणे पहुंच पाती है। वहीं हमारी लॉन्च होने वाली नई वंदे भारत गाड़ी पुणे से सिकंदराबाद पहुंचने में यानी कि लगभग 600 किलोमीटर का जो दूरी है उसको तय करने में 7 से 7.5 घंटे का जो समय है वो लेने वाली है। यानी कि इस रूट पर शताब्दी भी चलती है जो कि 8 घंटे 20 मिनट में पुणे से सिकंदराबाद पहुंचती है। तो इसका मतलब शताब्दी से भी लगभग 1 घंटे पहले ये गाड़ी पुणे से सिकंदराबाद या फिर सिकंदराबाद से पुणे आपको पहुंचाने वाली है। वहीं दोस्तों पुणे से सिकंदराबाद वाली वंदे भारत भी टोटल 8 कोच वाली वंदे भारत है, जो कि पूरी तरह से सैफरॉन लिवरी में है। वहीं पुणे से सिकंदराबाद के बीच में भी इस गाड़ी की जो सेवा है वो हमें हफ्ते के 6 दिन देखने को मिलेगी। एंड लोगों का जो एक सपना है पुणे से सिकंदराबाद के बीच में वंदे भारत में ट्रेवल करने का, वो इस बार हमें साकार होता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम बढ़े आगे और बात करें इस रूट लिस्ट में 7वें रूट की, तो हमारा जो 7वां रूट है वो है वाराणसी से हावड़ा वाला। जी हाँ दोस्तों, इस बार हमें वाराणसी से हावड़ा के लिए भी वंदे भारत की जो शुरुआत है वो देखने को मिलेगी और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मतलब कि इस गाड़ी का भी चलना अब तय हो चुका है और जो लोगों का एक सपना है लगभग 2 से 2.5 सालों से, वो भी इस वंदे भारत के चलने के साथ ही पूरा होगा। एंड इसको लेकर जो रेक है वो भी बहुत जल्दी पहुंचने वाला है वाराणसी, जो कि चलेगा वाराणसी से हावड़ा वाले रूट पर। एंड इसको लेकर बनारस डिवीजन ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टा पेज पर एक पोस्ट किया था जिसमें इसके जो सभी डिटेल है वो साझा किए गए थे। वहीं दोस्तों वाराणसी से हावड़ा के बीच में इस गाड़ी का जो एक्चुअल रूट है वो क्या होगा वो अभी पूरी तरह से क्लियरफाई नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर वाया पटना होकर भी ये गाड़ी जा सकती है और वाया गया के रास्ते भी ये गाड़ी अपने सफर को पूरा कर सकती है। तो इसके लिए जो सूटेबल रूट है वो कौन सा होना चाहिए, वाया पटना या फिर वाया गया, इसके ऊपर आपका जो ओपिनियन है वो भी मुझे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी इसके लिए जो रूट है वो भी जल्दी ही कंफर्म होगा, ऐसी जो उम्मीदें हैं वो अभी के टाइम में बन रही है। वहीं वाराणसी से हावड़ा वाली वंदे भारत भी शुरुआती फेज में 8 कोच वाली वंदे भारत होगी, यानी कि मिनी वंदे भारत गाड़ी वाराणसी से हावड़ा के बीच में चलने वाली है, जो कि हफ्ते के 6 दिन बनारस रेलवे स्टेशन से अपने जो सफर है उसको शुरू करने वाली है। वहीं दोस्तों अगर हम बढ़े आगे और बात करें अपने 8वें रूट की, जो इस बार लॉन्चिंग में शामिल होने वाला है, तो हमारा जो 8वां रूट है इस रूट लिस्ट में वो है बनारस से देवघर वाला। जी हाँ दोस्तों, बनारस से देवघर वाले रूट पर भी वंदे भारत की जो शुरुआत है वो हमें इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस रूट पर वंदे भारत की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है। क्योंकि फिलहाल बनारस से देवघर जाने के लिए यानी कि जो सीधी कनेक्टिविटी है इसके लिए कोई भी सीधी गाड़ी नहीं है। जो भी गाड़ी चलती है वो फिलहाल जसीडीह तक ही जाती है। इसलिए दोस्तों बनारस से देवघर का जो कनेक्टिविटी है एज ए रेल कनेक्टिविटी वो बहुत ही ज्यादा खराब है। उसी को बेहतर करने के लिए हमारी इस वंदे भारत की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। वही बनारस से देवघर वाला जो रूट है इसके बारे में अगर हम बात करें तो बनारस से देवघर का जो टोटल डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, जिस पर चल रही गाड़ियां जो कि फिलहाल जसीडीह तक चलती है वो लगभग 8.5 घंटे से लेकर 9 घंटे तक का जो ट्रेवल टाइम है वो लेती है, तब जाके इस दूरी को तय कर पाती है। लेकिन हमारी लॉन्च होने वाली नई वंदे भारत गाड़ी बनारस से देवघर पहुंचने में मात्र 5.5 से 6 घंटे का जो समय है वो ही लेने वाली है। यानी कि चल रही गाड़ियों के मुकाबले आपको लगभग 2 से 3 घंटे पहले जो गाड़ी है वो बनारस से देवघर
देवघर या फिर देवघर से बनारस पहुंचाने वाली है। और खासकर दोस्तों आस्था को ध्यान में रखते हुए ये जो रूट है बनारस से देवघर वाला, इस पर वंदे भारत चलाने की काफी ज्यादा नीड है। भक्तों के लिए गाड़ी काफी ज्यादा सुटेबल होगी, काफी ज्यादा सुविधाजनक गाड़ी साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सावन महीने में ही नहीं, साल भर जो भक्तों का तांता है वो बनारस से देवघर और देवघर से बनारस के लिए आता जाता है। इसलिए दोस्तों इस रूट पर वंदे भारत की शुरुआत जो भक्त हैं, जो देवतीस हैं, उनके लिए बड़ी सुविधाजनक साबित होगी। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर वंदे भारत को चलाने का जो फैसला है वो लिया है रेलवे ने। एंड दोस्तों अभी तक के जो 8 रूट हैं जिनके बारे में अभी हमने बात करी, इनको लेकर रिपोर्ट आ चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और जो बाकी बचे 4 से 5 रूट हैं उनका भी जो रिपोर्ट है, कंफर्मेशन है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और धीरे धीरे सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होने लगी है। और यहाँ पर लॉन्च होने वाली जो 12 वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनमें से 8 का जो रूट है वो अब तक हमें देखने को मिल चुका है। बाकी बचे रूट भी बहुत जल्दी कंफर्म होने की उम्मीद है। एंड जैसे ही कंफर्मेशन का अपडेट मेरे पास आता है सभी रूटों को लेकर, तो मैं आपको फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ अपडेट करूंगा। उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।